आप देख रहे हो रतन सिंह ब्लॉग्स। फिलहाल मैं झुंझुनू जिले के गुडागोरजी के अंदर मौजूद हूँ। अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में 13 अप्रैल ने एक विशाल रैली है वह गुडागोरजी के अंदर निकाली जा रही है। देख सको हो फूल उड़ाए जा रहे हैं एक कागज का बना के और एक ही झंडा का नीचे देखेगा तीनों विधायक दिख रहे हैं, कांग्रेस बीजेपी निर्दलीय, और बहुत ही सुंदर यो नज़ारा है वो गुडागोरजी में लाग रहा है। पूरा गुडागोरजी के मायने या रैली है वह निकाली गई और डीजे बैंड ऊंट घोड़ी सबका सागा नाचता कूदता और बहुत ही बढ़िया यह रैली निकल रही है। तो चलो हम बातचीत करेंगे आप और पूरी जानकारी लेने को प्रयास करेंगे। वीडियो के अंदर लास्ट तक बने रहो। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो और वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि आज जानकारी या सूचना सब लोगों तक पहुंच सके। और सभी पधारे हुए लोगों का मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बाबा साहब अंबेडकर जी का जन्म हम प्रतिवर्ष मनाते जा रहे हैं और ऐसे महान पुरुष भारत के ही नहीं विश्व के महानतम व्यक्तियों में से एक थे बाबा साहब। और बाबा साहब की जयंती आज गुडागोरजी में आप सभी लोगों के सौजन्य से और इतना भव्य कार्यक्रम हुआ, इसके लिए मैं सबको तहे दिल से खूब खूब बधाई देता हूं, आप अभिनंदन करता हूं, शुभकामनाएं करता हूं। और बाबा साहब के आदर्शों पे चल करके सच्ची श्रद्धांजलि बाबा साहब को पुष्पांजलि तभी है जब हमारे समाज के लोग कि बाबा साहब की सोच के अनुसार उनके अंदर शिक्षा हो, संगठन हो और संघर्ष करते रहें, यही मैं कामना करता हूं। बाबा साहब ने बताया था कि भारतीय संविधान की जो नींव की ईंट वो है वो वोट होता है और वोट जो होता है उसकी कीमत समझो, उसकी कीमत समझ करके उसका प्रयोग करो क्योंकि वो आपके भविष्य को निर्धारण करता है। और मैं कहता हूं कि बाबा साहब ने इस वर्ग के लिए सोचा कि ये शिक्षित बने, संगठित रहे, संघर्ष करे, ये इनका मोटो था। और बाबा साहब का जब ही सपना साकार होगा, जैसे हमारे भाई आईएएस बने हैं, ये आईएएस बन करके बाबा ने जो कलम आपको दी है उस कलम के जरिए इस समाज में अपना वैभव फैलाएं और बाबा के सपनों को साकार करें। मैं तहे दिल से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। मैं तो बाबा साहब की जयंती पे पधारे तमाम लोगों का 36 कौम के लोग यहाँ इतने शानदार भव्य झांकी और रैली हर जगह जगह स्वागत हुआ है। जिन जिन लोगों ने स्वागत किया उन्होंने जो रैली में भाग लिया है, मैं तमाम आसपास के गांव के जो लोग भाग लिया है उनका मैं तमाम शहीद भगत सिंह जन संघर्ष समिति की तरफ से उनका भी बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। बाबा साहब की 135वीं जयंती के ऊपर ऐतिहासिक, अनुकरणीय और अनुपम जो कार्यक्रम हुआ उसके लिए तहे दिल से सर्व समाज के एक एक व्यक्ति का हम साधुवाद प्रकट करना चाहते हैं, धन्यवाद प्रकट करना चाहते हैं। हाथी घोड़े ऊंट और जिस प्रकार का ये नृत्य और ये भाईचारा, ये प्रेम, ऐसी गंगा पहली बार गुडागोरजी में देखने को मिली है। इसमें एक एक कार्यकर्ता का, एक एक व्यक्ति का योगदान है और इस प्रकार की समरसता, भाईचारा, प्रेम का पैगाम हम देते रहे और सर्व समाज के भाई इसी मेले के अंदर, ऐसे मेलों के अंदर आते रहे और कार्यक्रम को सफल बनाते रहे। तमाम लोगों को धन्यवाद और धन्यवाद उन भीम सैनिकों को जिन्होंने दिन रात एक करके इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। मैं सबके नाम लूँगा तो समय लग जाएगा, लेकिन इसमें मुख्य जितने भी लगे हैं सबको पता है। और वाकई मैं 15 साल से देख भी रहा हूँ कि जिन्होंने ये कार्यक्रम को भव्य रूप दिया वो लाजवाब है। उदयपुर वाटी के इतिहास में पहला भव्य कार्यक्रम है जिसमें सर्व समाज के लोग उपस्थित हुए हैं और पक्ष विपक्ष के लोग मौजूद हुए हैं। इसमें बीजेपी, कांग्रेस, बसपा, सपा, फलानी टिक्की सारी पार्टियां आई। बोले भीम सरकार की बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। इसमें हमारे आईएएस भी मैं कहना चाहूँगा कि मैंने अपने जीवन में कभी इस प्रकार का आयोजन नहीं देखा। गुडागोरजी मेरा ननिहाल लगता है। मेरे भाई और मेरे मामाओं ने जो आज ये आयोजन किया है, पूरा गुडागोरजी खचाखच भरा हुआ था। और जो बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है,
मैं अपने आप को इस चीज़ के लिए गौरव महसूस कर रहा हूँ कि मैंने वो शेरनी का दूध पिया, इसलिए मुझे इतनी इज्जत मेरे मामाओं ने, मेरे भाइयों ने दी, और इसका मैं ज़िंदगी भर शुक्रगुजार रहूँगा। और मेरे से जो बन पड़ेगा शिक्षा के क्षेत्र में, मेरे से जो बन पड़ेगा, अभी मेरा भविष्य शुरू हुआ है। अभी तक जो मैंने किया वो अपने लिए किया, अपने आप को सुदृढ़ बनाने के लिए किया है। अब मेरी बारी है कि मैं समाज के लिए कुछ करूं, अपने लोगों के लिए कुछ करूं। तो मुझसे जो भी बन पड़ेगा मैं करूंगा। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपने बच्चे को, अपने बेटे को, अपने भांजे को इतना प्यार दिया आज। यहाँ की रैली की जो भव्य रैली निकली है और काफ़ी लोग भी पहुँचे हैं, पक्ष विपक्ष के राजनीतिक भी जुड़े हैं इनसे, इनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मैं कहना चाहूँगा जब बाबा साहब का नाम होता है तो कोई पक्ष नहीं होता है, कोई विपक्ष नहीं होता है, सब समक्ष होता है। तो बाबा साहेब के पद चिन्हों पर चलने के लिए आप क्या प्रेरणा दोगे यहाँ के लोग? मैं यही प्रेरणा दूंगा कि हमारा समाज जो है, मैं एक समाज की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे भारतीय समाज की मैं बात कर रहा हूँ, जिसका संविधान बाबा साहब ने लिखा है, सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ से आगे बढ़ सकता है, वो है शिक्षा। शिक्षा के अलावा हमारे पास और कोई साधन नहीं है जिससे हम आगे बढ़ सकें। तो सबसे जो कहते हैं सबसे धारदार हथियार है, जो सबसे ताकतवर हथियार है, वो है कलम। जो कलम की ताकत को बाबा साहब ने आपको दी और मैं आपको वेट करता हूँ कि आप इसकी वजह से आगे बढ़े। जो इसकी ताकत समझ गया। मैं 10 साल से कमरे से बाहर नहीं निकला हूँ। पहले डॉक्टरी करता था तब कमरे से बाहर नहीं निकला, फिर 5 साल IAS की तैयारी करता था तब कमरे से बाहर नहीं निकला। परंतु आज जब कमरे के बाहर निकला तो इस कलम की ताकत ने, और मैंने कभी कुछ किया नहीं उसके अलावा, लेकिन इस कलम की ताकत ने तो ये चरितार्थ कर दिया बाबा साहब की बात को कि शिक्षा इज सुपर पावर, शिक्षा इज मोर पावरफुल। प्रोग्राम हुआ आज बाबा साहब की 135वीं जयंती मनाई गई, जिसमें सभी सामाजिक संगठन और सभी कार्यकर्ता, सर्व समाज मौजूद हुए और अच्छा भव्य आयोजन किया गया, जिसमें मैं टीम गुड़ागोड़ जी की जो बेहतर कार्य कर रही है, जिसमें पंकज खाचपुरिया, रोहतास जी, शेरावत साहब, वो कई लोग हैं जिनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने सभी संगठनों को एक साथ करके सभी सामाजिक समरसता का परिचय दिया और अच्छा प्रोग्राम किया। ये सामाजिक रैली कहाँ से शुरुआत हुई? ये बेरो कॉलोनी गुड़ागोड़ जी से स्टार्ट होके यहाँ पे शिवम प्लाजा के अंदर समाप्त हुई। पहले तो बहुत बहुत बधाई हो कि इस कार्यक्रम में आप उपस्थित हुए, क्योंकि अगर आप इसमें कार्यक्रम में सर्व समाज के लोग उपस्थित हुए, सबसे बड़ी बात ये है किसी जाति धर्म का प्रोग्राम नहीं था, सर्व धर्म का प्रोग्राम था ये। और पूरी विधानसभा क्षेत्र से, पूरे जिले से इस कार्यक्रम में लोग उपस्थित हुए हैं। सभी का मैं एक बार पुनः तहे दिल से अभिवादन और स्वागत करता हूँ। गुड़ागोड़ जी में आज के प्रोग्राम के लिए क्या कहना चाहोगे? देखिए, आज बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती की पूर्व संध्या पर गुड़ागोड़ में एक बहुत बड़ी भव्य और दिव्य यात्रा निकली है अम्बेडकर जी के सम्मान में। मैं समस्त क्षेत्रवासियों को, आमजन को धन्यवाद देना चाहूँगा। निश्चित तौर पर संविधान के निर्माता बाबा साहब के सम्मान में पूर्व संध्या पर ये यात्रा जिस प्रकार से पूरे बाजार में, पूरे मार्केट में, प्रत्येक गली मोहल्ले से निकल कर के आई है, निश्चित तौर पर इसमें आमजन का श्रद्धा सम्मान बाबा साहब की स्मृति बढ़ेगा। मैं आप सबको बहुत बहुत और पूरी जनता को धन्यवाद देना चाहूँगा। आज गुड़ागोड़ जी प्रोग्राम हो, उसके लिए क्या कहना चाहोगे? इसमें सर्व समाज का बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा साहब की, अम्बेडकर की जो पूर्व संध्या पर आयोजित जो कार्यक्रम हुआ, इसमें बहुत शानदार कार्यक्रम हुआ। इसमें सर्व समाज एकत्रित हुआ। आज न तो कोई पार्टी थी, न कोई पक्ष था, न कोई विपक्ष था। सभी आज जो गंगा जमुना जो बोलते हैं अपनी भाषा के अंदर, वो आज गुड़ा में देखने को मिला। बढ़िया लगे देख के, बहुत शानदार लगा। इतना ऊँट घोड़े से आके और जनता ही जनता थी। पूरा प्रोग्राम कम से कम 4-5 घंटे प्रोग्राम चला, 2-4 हज़ार आदमी थे। आज का ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चैनल के साथ आपका प्यार, आपका सपोर्ट बनाए रखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।